वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी हाइट्स पर। मैं हूं केएस तोमर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और ये टॉपिक उन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा जो कोई भी एग्ज़ाम इग्नू का देने वाले हैं, चाहे वो जून का एग्ज़ाम हो चाहे दिसंबर सेशन का एग्ज़ाम हो। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि क्या वर्ड लिमिट के हिसाब से लिखना सही है या नहीं है, या अगर आप वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग नहीं लिखते हैं तो क्या उसमें आपके मार्क्स आपको कंप्लीट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो सारी बातें मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब आपके सामने बैचलर डिग्री प्रोग्राम यानी बीडीपी प्रोग्राम का एक कोर्स है जिसका नाम है जिसका सब्जेक्ट कोड है EHI02। ये एक इलेक्टिव कोर्स है और ये हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। ये इसका जो टाइम पीरियड है, इसका मैक्सिमम एग्ज़ाम का टाइम 3 घंटे का है। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 100 है। तो अब हम इस क्वेश्चन पेपर में अगर हम देखते हैं तो सेक्शन 1 के अंदर आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड ईच। यानी कि आपको किसी भी 2 क्वेश्चन के जवाब देने हैं पहले सेक्शन में जिनकी वर्ड लिमिट 500 वर्ड होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ड कौन से होते हैं जिसको काउंट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर प्री हिस्ट्री एक वर्ड है, इसको काउंट किया जाएगा। वाट एक वर्ड है, इसको काउंट किया जाएगा। डिस्कस एक वर्ड है, इसको काउंट किया जाएगा। पैलियोथिक एक वर्ड है, इसको काउंट किया जाएगा। कल्चर एक वर्ड है, इसको काउंट किया जाएगा। इंडिया एक वर्ड है, इसको काउंट किया जाएगा। बट अगर आप बात करें इज़ की, दी की या फिर ऑफ की, इस सेंटेंस में इन तीनों वर्ड को काउंट नहीं किया जाएगा। सो आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड हैं और कौन से नहीं। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये वर्ड है, देन इसके बाद ये वर्ड है, देन थ्योरीज वर्ड है, देन विच वर्ड है, डिस्कस एक वर्ड है, डिक्लाइन एक वर्ड है, हड़प्पन सिविलाइजेशन एक वर्ड है। तो ये चीज़ें वर्ड्स में आती हैं, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। देन उसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर आपको यहाँ पर 500 वर्ड में पहला क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कहा गया है तो आप देख पाएंगे यहाँ पर 20 मार्क्स का ये पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है व्हाट इज़ प्री हिस्ट्री। तो जो व्हाट इज़ प्री हिस्ट्री वाला पहला जो क्वेश्चन है ये 10 मार्क्स का है। बाकी इसके बाद जो रेस्ट क्वेश्चन है यानी कि डिस्कस द पैलियोथिक कल्चर ऑफ इंडिया, ये बाकी 10 नंबर का है। यानी इसके 2 पार्टीशन इसी क्वेश्चन के अंदर हैं। अगर आप व्हाट इज़ प्री हिस्ट्री का आंसर देते हैं तो आपको मिनिमम 250 वर्ड इस क्वेश्चन के लिए लिखने होंगे। इसमें आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। डिपेंड करता है आपने लिखा क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको 10 भी मिल सकते हैं, 8 भी मिल सकते हैं, 9 भी मिल सकते हैं। बट अगर आप कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर देते हैं यानी कि 500 वर्ड, फर्स्ट पहले 250 वर्ड आप प्री हिस्ट्री के लिए बताएंगे व्हाट इज़ प्री हिस्ट्री, देन उसके बाद सेकंड 250 वर्ड जो 250 वर्ड्स होंगे बाकी सेकंड क्वेश्चन के लिए बताएंगे, देन उसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स डिसाइड किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपके वर्ड्स होने चाहिए। देन उसके बाद अगर हम नीचे चलते हैं तो इसी क्वेश्चन पेपर में सेक्शन 2 दिया गया है जिसमें आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और आपको 250 वर्ड में इसका आंसर देना है। सो 250 वर्ड में अगर आप आंसर देंगे तो आप यहाँ देख पाएंगे 12 नंबर का ये 5वां क्वेश्चन है जिसके 2 पार्ट है। पहला पार्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ नियोलिथिक, देन सेकंड पार्ट है डिस्कस द मेन फीचर ऑफ नॉर्थ इंडियन नियोलिथिक कल्चर। सो 2 पार्ट में इसका भी आपको आंसर देना है। इसको टोटल आपको 250 वर्ड में आंसर देना है। तो आपको मिनिमम 125 वर्ड्स आपके एक पैरा के होने ही चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन का वर्ड लिमिट कंप्लीट हो पाएगी। देन मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके वर्ड्स को जो एग्जामिनर होता है जो आपकी आंसर शीट चेक करता है वो उसको काउंट करता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी उन्हें काउंट नहीं करता है क्योंकि उनको एक रफ आइडिया होता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है और कितने वर्ड इसके अंदर होंगे और कितना इन्होंने स्पेस उसमें कवर किया है। तो इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें कि आपके क्वेश्चन के वर्ड्स को काउंट किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। काउंट कोई नहीं करता है क्योंकि इतना टाइम किसी भी एग्जामिनर के पास नहीं है कि वो वर्ड्स को काउंट कर सके। सो इस बात को माइंड से निकाल दें कि एग्जामिनर वर्ड्स को काउंट करते होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
देन उसके बाद मैं आपको सेकंड चीज़ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है जो वो बता दूँ कि काफ़ी स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर 250 वर्ड्स के लिए या 500 वर्ड्स के लिए कितने पेज हमें भरने होंगे। देखिए ये डिपेंड करता है आपकी हैंडराइटिंग के ऊपर, आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, आप कितने वर्ड्स एक लाइन में लिखते हैं। आपको सबसे पहले तो ये काउंट करना है कि आप कितने वर्ड एक लाइन में लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड हो पाता है कि आप कितने पेज एक क्वेश्चन में कवर करेंगे, चाहे वो 250 वर्ड्स का क्वेश्चन हो या फिर 500 वर्ड्स के लिए उसमें आंसर मांगा गया हो। सो ये डिपेंड सारी चीज़ें आपके ऊपर होती हैं, आपकी हैंड राइटिंग के ऊपर होती हैं। सो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें। बट अगर मैं बात करूं कि वर्ड लिमिट से आपके आंसर्स पर या आपके जो आंसर्स के मार्क्स हैं उस पर इफेक्ट पड़ता है नहीं पड़ता है, तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। आपको आपके क्वेश्चन की वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हुए ही आपको आंसर्स करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंप्लीट आंसर्स किसी भी क्वेश्चन का जिसमें आपसे 500 वर्ड मांगे गए हैं और उसको आप 250 वर्ड में लिख देते हैं तो एग्जामिनर उसको इजीली जज कर लेता है, और जहाँ पर उसको 10 मार्क्स देने हैं वहाँ आपको सिर्फ 5 मार्क्स मिलते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा, तभी आप इस चीज़ में सक्सेस हो पाएंगे, वर्ड लिमिट को आप अच्छे से समझ पाएंगे। सो एज ए एग्जाम्पल मैंने आपको ये क्वेश्चन पेपर दिखाया है। आपका सब्जेक्ट डिफरेंट हो सकता है, उसके वर्ड लिमिट डिफरेंट हो सकती है। सो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आपको मैं एक रफली आइडिया दे रहा हूँ कि आपको सबसे पहले ये काउंट करना है कि आप एक लाइन में कितने वर्ड लिखते हैं, क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग से ही पता चल जाता है कि आपने कंप्लीट वर्ड लिमिट में आंसर लिखा है या नहीं लिखा है। तो इस बात का खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपके आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगी। सो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। सो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।